राम राम किसान भाइयों। आज मैं गेहूं के खेत में हूं और आज हम गेहूं के ऊपर ही बात करेंगे। देखो ये गेहूं है और ये लमसम 25 से 30 दिन के हो गए हैं और इनमें एक बार पानी भी चला दिया है, स्प्रिंकलर चलाए हैं। यहाँ पर ये हल्की मिट्टी है, देखो उड़ने वाली मिट्टी है और इसमें स्प्रिंकलर चलाया गया है 2 घंटे के हिसाब से। डबल पाइप पर नोजल था और 2-2 घंटे स्प्रिंकलर चला है और इसमें खाद छटा है, यूरिया और उसके साथ सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 80% वाली सल्फर थी, वो 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से छिड़की गई है। और गेहूँ देखो आप कैसे है, इस तरह के गेहूँ है। और इनमें जहाँ पर कोई जगह कम चली हुई है लाइन, वहाँ पर देखो इस तरह से छोटे छोटे और मुरझाई हुई नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखो ना, लेकिन जहाँ पर अच्छे से लाइन चली है, देखो यहाँ पर अच्छा पानी आया है, तो देखो कितनी अच्छी फूटा हुई है, बहुत अच्छा फूटा हुआ है और मुरझाई नहीं है अभी तक गेहूँ। तो इसमें क्या है कि अब ऐसी स्थिति में इसमें 5 से 6 दिन में दोबारा से स्प्रिंकलर चलाना ज़रूरी रहता है। और अब की बार 3-3 घंटों के हिसाब से स्प्रिंकलर चलाए। और अगर आप निराई करते हो या नहीं करते हो तो इसमें खाद दोबारा से दे दे, एक बार और दे दे, ताकि जो पिछली बार फुटाव में थोड़ी बहुत कमी रही थी तो अब की बार पूरी हो जाए। और ये देख पा रहे हो, ये खेत है हमारा गेहूं का और इस खेत के अंदर हमने कोई भी गोबर का खाद या कुछ और दूसरा जैसे ऑर्गेनिक खाद होता है वो नहीं डाला है। इसमें केवल DAP बेसल डोज में डाला है और फिर गेहूं बीज दिया था बिना कोई दवाई मिलाए। गेहूं ऐसे ही बीजे थे और अभी कोई दीमक नहीं है, कोई फंगस नहीं है। गेहूं आपके सामने है कैसे है। ये कैसे हुआ, ये होता ऐसा है कि हम जब पहला पानी चलाते हैं गेहूं में, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये हम चाहे हमें चलाने का समय रहता है कि जैसे गेहूं उगकर मुरझाने लग जाए, हल्के हल्के मुरझाने लग जाए, उसी समय पर हमें पानी चलाना है। और फर्स्ट पानी जब चलाएंगे हम तो 2 घंटे स्प्रिंकलर चलाए। और अगर आप फ्लैट मतलब खुला पानी चलाते हो क्यारियों से तो वो ऊपर से निकल जाए, रड़क कर, मतलब हल्का पानी चला दे कि पानी क्यारी में भरा नहीं रहे, क्यारी के अंदर से होकर निकल जाए। बस इतना ही पानी चलाना रहता है और उसी के अंदर खाद और सल्फर जिंक डाल दे। बस यही सावधानी रखनी है पहली बार जब पानी पिलाते हो। तो अगर आप ज़्यादा भर के पानी पिला दिए पहली बार में तो क्या है कि फुटाव कम होगा और गेहूँ पीले पड़ सकते हैं और अधिकतर पड़ते ही हैं। जो ये ऐसी ज़मीन होती है जो रेतीली ज़मीन है उसमें तो खुला पानी चलाना, जैसे अब तो कोई चलाता ही नहीं है, सब स्प्रिंकलर चलाते हैं। लेकिन जो काली मिट्टी है जो पानी ज़्यादा रोक कर रखती है उसमें लोग क्यारी से पाते हैं, तो उसमें भी पानी हल्का चलाए तो गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा फुटाव होता है, जल्दी बड़े होते हैं गेहूँ। इस बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से। और फिर जो दूसरा पानी रहता है उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा चला दें, जो फर्स्ट में चलाए थे उससे थोड़ा ज़्यादा पानी चला दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपकी मर्ज़ी हो वैसे चलाए। फिर जैसे बड़े हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको पानी कम ही चलाना है, क्योंकि गिरने का डर रहता है। फिर अगर हवा चल गई हल्की सी भी तो गिर जाएंगे। ये एक शेड्यूल रहता है गेहूँ का। और गेहूँ अगर जिसकी ज़मीन कमज़ोर है उसको हर पानी के अंदर या गेहूँ की जो फसल है उसकी लाइफ में 3 बार 4 बार यूरिया और सल्फर का छिड़काव कर देना चाहिए। यूरिया कितना लेना वो अपने हिसाब से देख सकता है, लेकिन हर पानी के अंदर भी अगर यूरिया डालोगे और सल्फर डालोगे तो आप गेहूँ की क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आएगी, भूसा भी अच्छा आएगा और आपको शायद घाटा नहीं होगा। यूरिया इतना महंगा भी नहीं है। और अगर जिसके खेत में अच्छा से खाद है, मतलब ताकतवर खेत है, तो उसमें तो यूरिया डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। पर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो कमज़ोर खेत है उसमें यूरिया और सल्फर का विशेष ध्यान दें। और जिनकी फसल अभी भी कमज़ोर हो गई है, उठ रही नहीं है गेहूँ की फसल या जौ की फसल, तो उसको करना क्या है कि 1 एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में
10 से 15 किलो DAP और 10 किलो 12 किलो यूरिया को एक साथ मिलाना है और उसको पानी के अंदर भिगो के या गला देना है। तो जब दोनों को एक साथ डालेंगे हम पानी के अंदर, पानी की टंकी में, तो वो अच्छे से मिल जाएगा। DAP घुल जाएगा 1 से 2 दिन में, मतलब 24 घंटे 30 घंटे में आसानी से मिल जाएगा, घुल जाएगा। फिर उसको हम पानी के साथ या स्प्रिंकलर से हम उस खेत में डालेंगे और तो देखेंगे कि खेत की जो पीला कलर था या जो भी अन्य बैठे हुए थे, गेहूँ चल रहे नहीं थे, वो चलने लग जाएंगे, मतलब ग्रोथ शुरू हो जाएगी उनकी। और उनमें एक बार देख लेना है कि जड़ों की स्थिति क्या है, जड़ों में कोई कीड़ा तो नहीं है, फंगस तो नहीं लग रही है। तो इस तरह से देखकर हम अब बीमारी पहचानेंगे। और अगर आपकी बीमारी पकड़ में आती है, जैसे मान लो फंगस लग रही है, तो उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड या ब्लू कॉपर के नाम से कुछ आता है, वो पाउच डालें। जैसे 1 किलो 1 एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा गेहूँ में। अक्सर ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप देख सकते हो। और अगर उसमें दीमक है तो उसमें क्लोरोफायरिफॉस चलाए 1 एकड़ में लमसम 1 लीटर क्लोरोफायरिफॉस 20% वाली पानी के साथ या यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव कर दे। भाइयों, ऐसा करने से होगा क्या कि उसमें जो बीमारी थी खेत में वो कम हो जाएगी या लमसम ख़त्म हो जाएगी, और हम जो खाद लगाएंगे वो पौधे को लगेगा। वैसे उसकी जड़ें अगर ख़राब होगी तो पौधा खाद चाहे अपन कितना ही डाल दे, कितनी और कोई दवाई डाले, ऊपर स्प्रे करे, तो उससे पौधा बनने वाला नहीं है। लेकिन हम जब उसकी जड़ों पर काम करेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन लेगा और अपन जो खाद डालेंगे वो भी लेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है भाइयों, जो आजकल मार्केट में एक शीशी के अंदर भर के आ रही है, जो यूरिया आ रहा है, लिक्विड DAP आ रहा है, नैनो यूरिया वगैरह आ रही है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। क्योंकि ये है ना, देखो 200 रुपये की शीशी आती है इफ़को की, एक नैनो यूरिया की, और वो खेत में बोलते हैं कि एक यूरिया की बैग के बराबर काम करेगी। तो एक यूरिया का बैग में 46% नाइट्रोजन आती है, और उसके अंदर कितनी मात्रा 2-3% यूरिया आता है। यूरिया मतलब नाइट्रोजन आती है, तो उससे नुकसान ही है किसान को, क्योंकि उसको स्प्रे करने का खर्चा कितना 500 रुपये का एक टंकी पड़ता है, और एक टंकी में वो मिलता है। तो किसान को कितने पड़ गई, 700 रुपये की एक बोरी पड़ गई। तो इस तरह से किसान बेवकूफ़ ना बने और यूरिया का बैग ही ले, क्योंकि उसमें 46% नाइट्रोजन आती है। अगर हम उस एक कट्टे को लेकर आएंगे और स्प्रे करेंगे तो हमें एक टंकी के अंदर 5 किलो यूरिया काफ़ी है। 5 किलो यूरिया डालेंगे और स्प्रे करेंगे तो वो आपकी एक बोतल है 200 रुपये की, उसके बराबर का रिजल्ट देगी। तो अगर हम अपन ऐसा करते हैं कि एक टंकी में पूरा यूरिया का बैग डाल देंगे तो पूरी फसल को जला देगी, वो ऐसा कभी नहीं करना है। और जो ये 200 रुपये की शीशी देते हैं हमें नैनो यूरिया की, उस पर विशेष ध्यान देना है और बेवकूफ़ नहीं बनना है कभी भी। यूरिया का जो कट्टा आता है, बैग आता है 45 किलो का, वो लेकर आओ। और अगर आपको स्प्रे करना है तो 5 किलो लो 500 लीटर में, या 100 लीटर में 1 किलो लो और स्प्रे कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा काम करेगा यूरिया। और मैं तो यही कहता हूँ कि यार, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे बताना मेरी जिम्मेदारी है। अब करना आपके हाथ है, आपकी जो मर्जी वो कर सकते हो यार। बस मैं इतना ही बताना था मेरे को गेहूँ के ऊपर और इतनी नॉलेज थी। और जैसे ये बताते हैं ना कोई लोग कि यार ये डाल दो वो डाल दो, यार वो डाल सकती हो, पर यार मेरे को पता नहीं उनसे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। पर जो रिजल्ट आता है वो मैं आपको बता दिया, इनसे ज़रूर रिजल्ट आता है और हमने यही डाला है। और हमारा ये देखो बिल्कुल रेतीला खेत है, बिल्कुल रेत वाला खेत है। देखो इसमें बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, पर इसमें हमने बेसल डोज में DAP डाला है और यूरिया सल्फर फर्स्ट पानी में डाला है, और सेकंड पानी में भी डाल रहे हैं क्योंकि हल्का खेत है। और गेहूँ थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाएगा और लेट भी था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी ये हल्के खेतों में उपज अच्छी आती है या एवरेजन उपज आ पाती है। तो धन्यवाद अगर आपको आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखे हो तो, और जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दूसरे किसानों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।